हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा विषाणु चमगादड़ से फैलता है? अब चमगादड़ है, उससे जो विषाणु फैलता है वो निपाह विषाणु है। निपाह विषाणु। डेंगू है, उसका डेंगू वायरस होता है, एडीज मच्छर से फैलता है। HIV यौन संक्रमित रोग है। हेपेटाइटिस बी है, ये भी अलग है। जो विषाणु चमगादड़ से फैलता है वो क्या है? निपाह विषाणु। रूमेटाइड आर्थराइटिस रोग है। रूमेटाइड आर्थराइटिस मैंने आपको बताया था असंक्रामक रोग है, जेनेटिक रोगों में बताया था। जीवाणु से, कवक से, इनसे नहीं होता है। अति संवेदनशील। अति संवेदी क्या होता है? एलर्जी को बोलते हैं। और ये स्व प्रतिरक्षा। ऑर्थराइटिस रोग है जो गठिया रोग भी आप सब मान सकते हो, जो जोड़ों का दर्द होता है। आर्थराइटिस हड्डियों को बोलते हैं वैसे। तो रूमेटाइड आर्थराइड में हड्डियों से संबंधित रोग है। ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब प्रतिरक्षा। स्व प्रतिरक्षा क्या होती है? स्व प्रतिरक्षा को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, स्व प्रतिरक्षा रोग। एक तो होती है प्रतिरक्षा, बाहर से कोई जीवाणु आता है और आपका शरीर उसको मारता है, वो तो है आपकी प्रतिरक्षा। कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी प्रतिरक्षा है, एंटीबॉडी है, वो आपके शरीर को ही नहीं पहचानती, वो उसी से लड़ने लग जाती है, किसी अंग से या कोई भाग से। तो उसी के अगेंस्ट प्रतिरक्षा बनाने लग जाती है, उसको बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा। और ये जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है वो स्व प्रतिरक्षा है, ऑटो इम्यून डिजीज है। एक अति संवेदनशील भी होता है, एक तो संवेदी होता है, जैसे भावनाएं होती हैं नॉर्मल। वैसे यदि शरीर की बात करें तो संवेदी, अति संवेदी शरीर क्या होता है? नॉर्मल कोई भी जीवाणु या विषाणु, कोई भी बाहर का कोई भी पार्टिकल आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी शरीर उसको ग्रहण नहीं करता, बाहर की चीज़ों को ग्रहण करता ही नहीं है। बाहर से आया, बाहर से कोई भी चीज़ आती है उसको एंटीजन ही बोलते हैं, और आपका शरीर उसकी प्रतिरक्षा बनाता है, एंटीबॉडी, और उससे लड़ता है। कभी कभी आपका शरीर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है, मतलब बाहर से कोई धूल के कण या हल्की फुल्की भी कोई चीज़ आपके शरीर में जाएगी तो उससे बहुत तीव्र गति से लड़ेगा। जैसे आपको एलर्जी, ये बार बार छींक के आना, ये होता है ना, ये एलर्जी टाइप के, उसको अति संवेदनशील बोलते हैं। ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा होती है, आईजीई प्रतिरक्षा के कारण होता है। आगे आएगा, उसमें बता दूंगा मैं। अब देखो नेक्स्ट, पीलिया रोग में रक्त में का संचय बढ़ जाता है। अब पीलिया रोग में शरीर पीला पड़ जाता है। पीला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर में, यकृत संबंधी रोग है, पीछे आया था। तो क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन है वो टूटता है नॉर्मली, तो बिलीरुबिन और बिलिवर्डिन बनाता है। और ये बिलिवर्डिन है, ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन है, ये बिलिरुबिन है, इसकी मात्रा जब रुधिर में ज़्यादा हो जाती है तो उससे नाखून, जीभ, शरीर का रंग क्या हो जाता है, धीरे धीरे पीला पड़ने लग जाता है। तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। एल्ब्यूमिन ये प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन ये भी प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन ये रुधिर में जो लाल रुधिर कणिका होती है उसके अंदर होता है, इसके टूटने से ये बनते हैं। तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा शरीर पीला पड़ने लग जाता है, मात्रा बढ़ने से। तो पीलिया रोग में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया रोग की दवा का नाम है। सिनकोना की छाल होती है, उससे मलेरिया रोग की दवा बनता है। तो उस दवा को क्या बोलते हैं? उस दवा को कुनैन बोलते हैं।
ये नॉर्मली सिंपल पर्सन है जो आपने कई बार सुना होगा। कुनेन नामक दवा मलेरिया के उपचार में काम आती है। ये सिनकोना से सिनकोनिन मत कर देना, ये कुनेन दवा है। आप सिनकोना से सिनकोनिन कर दोगे गलती से, बहुत बार हो जाता है। निकोटीन ये तंबाकू है, इसको तंबाकू बोलते हैं, तंबाकू में होता है ये। एट्रोपिन एट्रोपिन बेलाडोना ये नेत्रपुत्री विस्तारक होता है, मतलब एक टाइप का नशीला पदार्थ मान लो जिससे आँखों की पुतली का व्यास बढ़ जाता है, या उसमें रुधिर का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है। तो आपको कुनेन ध्यान रखना है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम। हिंदी में अल्प विराम होता है कोमा लगाते हैं। क्या आकार का जीवाणु है? कोमा के आकार का जीवाणु विब्रियो कोलेरी होता है, हैजे वाला, जिससे हैजा रोग होता है। विब्रियो जीवाणु के आकार होते हैं अलग, कोई गोल होता है, कोई छड़ जैसा लंबा होता है, कोई कई मोती जैसे पिरोए होते हैं वैसे होता है। तो जो कोमा के आकार का जीवाणु होता है वो विब्रियो होता है, विब्रियो कोलेरी, इससे हैजा रोग होता है। तो इसमें विब्रियो हो गया। बेसिलाई ये छड़ जैसा होता है, इनका आकार बता देता हूँ। स्पाइरुलिना स्पाइरिलम स्प्रिंग जैसा होता है। और कोकाई होते हैं गोल, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई ऐसे। फिर देखो नेक्स्ट, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, जीवाणुओं से होने वाला रोग। पोलियो, टाइफाइड, हीमोफीलिया, फाइलेरिया। अब देखो पोलियो विषाणु से होता है, आपको पता है पोलियो विषाणु। हीमोफीलिया ये जेनेटिक रोग है, वर्णांता हीमोफीलिया, आनुवांशिक रोग मैंने बताया था, जिसमें खून का थक्का नहीं जमता और अतिरिक्त खून बहने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक्स गुणसूत्र पर इसके जीन होते हैं। और महिलाएं वाहक होती है, पुरुषों में होता है। फाइलेरिया एक कृमि जनित रोग है, हाथी पाँव, फील पाँव, ये सुना होगा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाई इसके जीवाणु का नाम है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा हो गया? टाइफाइड। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरुलिना अच्छा स्रोत है। स्पाइरुलिना एक शैवाल से प्राप्त प्रोटीन है, तो शैवाल मान लो, स्पाइरुलिना शैवाल होता है जो कि प्रोटीन रिच प्रोडक्ट होता है। इसको नॉर्मली जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो भोजन के स्रोत के रूप में भी अच्छा लेते हैं। आता भी मार्केट में स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। प्रोटीन, विटामिन नहीं है, वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एक शैवाल है, ध्यान रखना, जिसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अब देखो नेक्स्ट, एड्स में मुख्य रूप से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? पीछे मैंने समझाया था आपको। जो एड्स होता है वो, इसका जो विषाणु है HIV, वो हमारे प्रतिरक्षा को ख़त्म कर देता है। और ध्यान, यदि आपसे पूछ ले कौन सी प्रतिरक्षा, तो हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। बी कोशिका जो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बनाती है, एक टी कोशिका होती है जो मेमोरी रखती है, स्मृति रखती है कि कौन से जीवाणु हमारे शरीर में आए हैं, ताकि दोबारा आए तो उसको प्रतिरक्षी बनाकर उसको जल्दी मारा जाए। तो जो टी कोशिका है उसको मार देती है। तो मतलब हमारे प्रतिरक्षा से संबंधित तंत्र को खत्म कर देता है ये। तो तंत्रिका तंत्र नहीं है, पाचन तंत्र नहीं है, परिसंचरण मतलब रुधिर वाला ये भी नहीं, प्रतिरक्षा तंत्र। तो एड्स प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। फिर देखो नेक्स्ट, निम्न में से एक विषाणु जनित रोग नहीं है पूछा है।
विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। देखो, एड्स विषाणु जनित रोग है, HIV से होता है। डेंगू विषाणु जनित रोग है, फैलता किससे? एडिस से। इन्फ्लुएंजा विषाणु होता है, वैसे नॉर्मली बोलते हैं जुकाम होती है उसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। और टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड रोग है, ये जीवाणु जनित है। इसने पूछा विषाणु जनित रोग नहीं है, तो ये एक ही है टाइफाइड, जो कि जीवाणु जनित है, विषाणु जनित नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, एक जैव अणु जिसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है, इसको किस कवक से प्राप्त किया जाता है? अब इस लाइन का मतलब क्या है? कोई बायोमोलिक्यूल सा कुछ भी, इसका जो यूज है वो अंग प्रत्यारोपण करते हैं। किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गए, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, कोई किडनी ट्रांसप्लांट करता है। तो हमारा शरीर क्या होता है, बाहर की कोई भी चीज़, दूसरों की कोई भी चीज़ लेने से सख्त मना करता है, उससे लड़ता है, उसको मार देता है। तो आप किडनी भी यदि किसी और की लोगे, चाहे वो घर का ही मेंबर हो, तो आपका शरीर वो किडनी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करता है। और जब अंग प्रत्यारोपण होता है तो उस प्रतिरक्षा को, हमारी जो वो एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षा तंत्र, वो उसको थोड़ा निरोधक कारकों द्वारा रोका जाता है ताकि वो शरीर उसे स्वीकार कर ले। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती है। वो दवाई ये एक कवक से प्राप्त होती है, फंगी कवक से, और उसका नाम क्या ये पूछ रहा है। तो स्टेटिन्स, साइक्लोस्पोरिन ए, लैक्टिक अम्ल और स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये दी जाती है ताकि हमारा अंग प्रत्यारोपण सरल तरीके से हो जाए, हमारा शरीर उसको मारे नहीं, दूसरे के अंग को स्वीकार कर ले। फिर भी बहुत केस में, लगभग 90% केस में वो स्वीकार नहीं करता है, कोई 10% है वो स्वीकार कर लेता है। फिर भी ये मेडिसिन दी जाती है ताकि आपका शरीर उसको स्वीकार कर ले। साइक्लोस्पोरिन ए, ये तो लैक्टिक अम्ल है। स्टेटिन्स, ये भी मेडिसिन है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये भी मेडिसिन है, लेकिन अंग प्रत्यारोपण में साइक्लोस्पोरिन ए काम आती है।